खान पीण ने बांदरी, हाँ, डंडे खान ने रीछ। रीछ। गुरकी गालना सीख ले, मीठा बोलना भी ले सीख। मारे ठुमके उड़ावे गुलछर्रे, चुप रहने ते मिले ना भीख। भीख। तो बात माते बात लिकड़े, बात माते बात लिकड़े, और बात में लिकड़े बात फर्क। बात माते बात लिकड़े, बात में लिकड़े फर्क। तम जिसने फरिश्ता कहो हम उन कमा जरक। जानन आले जाणगे, जानन आले जाणगे, के जाने अनजान। अगजी न जानना था वो जानेंगे, अनजान के जाने। आपने आपको भी कह दिया कि मैं तो के जानू, जानने वाले जानेंगे, के जाने अनजान। या तो मिर्चा का कोथड़ा, और या जेड़ी की म्यान। या इसमें जेड़ी रखे है, और या मिर्चा का कोथड़ा है। आने चौकती लिच्छवी देखी, और डर के बाजा सूरा। चियाणिया में जाता अमरा देखा, सब ता अच्छा तंबकतूरा। तू ये ठीक है, तू रान दे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार धर्मेंद्र जी, नमस्कार, और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को भी नमस्कार। एक मैं आपको चीज सुनाता हूँ जी। आप ही के लिखी हुई है जी। खान पीण ने बांदरी, हाँ, डंडे खान ने रीछ। रीछ। गुरकी गालना सीख ले, मीठा बोलना भी ले सीख। मारे ठुमके उड़ावे गुलछर्रे, चुप रहने ते मिले ना भीख। भीख। ये क्या है, कड़के का एक वो है। ये कड़का है जी। हाँ कड़का है। और कड़का एक ऐसी चीज है जी जो मेरी उम्र तक के लोग हैं, हाँ, उन जरूर बालकपन में कहीं ना कहीं ये कड़के सुने होंगे, खूब खूब खूब। लेकिन कड़कों पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। और आपने कड़कों पे किताबें लिख दी। जी। और मुझे लगा कि कड़कों पे जरूर बात करनी चाहिए कि कड़का है क्या। हाँ बिल्कुल। कड़का की उत्पत्ति के पीछे क्या विधा है। जी जी। और ये किन किन हरियाणा के कहाँ कहाँ कड़के सुनाए जाते थे, इसके बारे में थोड़ा बताओ डॉक्टर साहब। जी धर्मेंद्र जी, दरअसल बात यह है कि बचपन में हम कड़के सुनते थे, और मैंने फिर एक दो जगह किसी ने, जैसे सुमेर चंद जी हैं, हाँ, उन्होंने कड़के और किस्से ऐसा एक किताब लिखी है जी, मेरे देखने में आई। मगर उसमें कड़के और किस्से का घालमेल कर रखा है, मिक्स हो गया, मिक्स कर दिया। और ना उस कड़का होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये अभी तक कहीं किसी भी पुस्तक में मेरे देखने में नहीं आया जी। हो सकता है कहीं हो, तो इसलिए मैंने ये फिर निर्णय लिया कि भाई मैं इसका सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं जी, इसका सैद्धांतिक पक्ष मैं सामने लाऊं। और इसमें 60 कड़के भी मैंने जो अच्छे अच्छे छांट के ले रखे हैं। और पहला जो पक्ष है ना, वो सैद्धांतिक है, ताकि शोधार्थियों को आगे उससे सामग्री मिल जाए। क्योंकि अब तक तो है नहीं कड़का किसे कहते हैं, तो जो मैंने बता दिया अपनी बुद्धि से, सोच के, लोगों से, विद्वानों से पूछ के, और तो वही उसमें कुछ आगे परिवर्तन होगा, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आगे चलेगा जी। तो जो कड़का आपने पूछा, वो लोक किसे से तो बिल्कुल अलग उसको मानना चाहिए। और ये है कड़क आवाज़। अच्छा, कड़क आवाज़, और ऐसी आवाज़ जिसमें चमत्कारपूर्ण ढंग से कोई बात कही जाए। और वो होता क्या है, एक शब्द है अब भी, कड़खा। मध्य प्रदेश इधर चलता है कड़खा। और वहाँ पर जो वीर हैं, बहादुर हैं, उनके जो वो गाते हैं, उनकी कथाएं, तो उसको कड़खा कहते हैं वे। अच्छा, कड़खा। और उनके जो गाने वाले, उनको कहते हैं कड़खैत। कड़खैत। तो हो सकता है कि वहाँ से कड़खा से कड़का हमारे यहाँ आकर उसका रूप बदल गया हो। क्या पता कड़का वहाँ से कड़खा बन गया हो जाके, ये भी संभव है। मतलब इनका जरूर कोई न कोई है संबंध है। और इसमें जो क्या होता है धर्मेंद्र जी, कड़के में कटाक्ष किया जाता है। मतलब जब कोई घटना घटित होती है, कोई बात होती है, तो उसमें कोई व्यक्ति कोई आखिर में ऐसी बात कहेगा, काव्यात्मक बात कहेगा, कि जो कटाक्ष भी उसमें हल्का फुल्का कटाक्ष होगा, हल्का फुल्का व्यंग होगा, हल्का फुल्का हास्य भी होगा जी। ऐसा होगा, और चमत्कृत से हो जाएंगे सुनने वाले, निरुत्तर हो जाएंगे। 4 लाइनों में बिल्कुल कड़क चीज आओ, निरुत्तर, कड़क।
तो जैसे बिजली कड़कती है ऐसा से वो गिरेगा और फिर सब निरुत्तर हो जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। और कई तो पहले ऐसे भी, अब तो नहीं है परंपरा, नहीं तो कई स्थान तो ऐसे मुझे पता चला इसी दौरान कि वहाँ पर जब कोई गुजरता था, मरता था, तो कड़का लिखवाने की परंपरा थी कि भाई ये व्यक्ति की देहांत हो गया। तो गांव में कोई लोग होते थे, लोग जो थोड़ा इस तरह की रुचि रखते थे, उसमें खासकर विद्वान पंडित होते थे, उनसे कड़का लिखवाया करते कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माताजी गुजर गए और इनका जो जीवन था आपने देखा है, कैसी खूबी थी क्या था, उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर कड़के लिखो। तो वो कड़के लिखने के फिर वो अनाज वगैरह कपड़े जो भी देते थे वो होगा परंपरा। तो ऐसी परंपरा रही है हमारे यहाँ हरियाणा में, मगर अब वो कहीं आपको कोई नहीं मिलेगा ना जी। अब कहीं नहीं मिलेगा, पहले रही है। अब तो कड़के भी जो प्रचलित हैं वो 10-20 ही हैं। हाँ, और उससे जो है फिर ये सारे हरियाणा में भी फैल गए। तो ये कड़क जो आवाज़ होती है, जिसे कटाक्ष में ये तीखापन, और एक प्रकार से वाक चोट होती है, जुबान से चोट की जाती है अगले को निरुत्तर करने के लिए। जैसे आपको कोई डराए, कोई आपको धमकाए और सोचे भाग जाइए, इसको ऐसे कुछ करो, तो इसको ऐसे कहो या करो, तो दूसरा पलटवार करता है और पलटवार करके ऐसा वो काव्यात्मक उसको कहता है, अगर वो निरुत्तर हो जाता है। तो वो होता है कड़का। तो और इसमें तुकबंदी जरूर होती है, तुकबंदी होती है, ये तो पक्की बात है। गाया भी जा सकता है। हाँ, गाया भी जा, कठिन हालातों से निकलने के लिए जो कही जाती है वो है। तो मेरी पुस्तक में भी ये पहला कड़का मैं आपको बताता हूँ जी, कि एक किसान था, क्योंकि मैं जाति का नाम नहीं लेता, कि उसका घर था चाणिया के पास, शमशान घाट के पास, और चाणी वो वहीं पास में ही वो था, ये जो होते हैं ना इस्लाम के मुसलमान, वो दफनाते हैं, तो वो रात होगी, कब्रिस्तान वो भी पास में था। तो वो एक मुर्दे को दफना के लिए ले आए, तो रात इतना वो दिन छिप गया। तो उन मुल्ला ने कहा कि भाई ये मत दफनाओ, ये ठीक नहीं होता, सूरज रात को ठीक नहीं होता। आगे अब क्या करेंगे भाई, इसने रख चाल लौड़े, सुबह दफनावांगे, आगे इन्हें फिर कोई जानवर वार कुछ खा ले, कुछ कर ले। तो बोले यो किसान है, इसने कह चलना, उसका घर था। अब किसान किस तरह डरा, बहुत बात है, डरता ही नहीं। तो बोले हाँ भाई ऐसा है, ये हमारा मुर्दा है भाई, इसने थोड़ा देखभाल रखी है, कदे कुछ हो। बोले हाँ रखूँगा, कोई बात नहीं, तुम छोड़ जाओ। अब वो छोड़ गए, मगर अब उसने ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लिया, और रात ने ऐसा होया कि मैं कि जरक आया और ले गया उसने, मुर्दे ने ही ले गया कती है, वो तो बड़ा होता है, कई आगे होंगे। और सुबह देखे तो पाया नहीं। तो वो आके बोले किसान को, भाई तन अमानत में खयानत करी है, हाँ भाई, मुर्दा संभाला, मुर्दा नहीं संभाला हमारा। और वो जाके दिल्ली नवाब को पेश हो गए। बोला जी निन्नू करी, एक हमारा वो है किसान, उसने बोला पेश करो। तो उसके सामने किसान पेश हुआ। बोला भाई ये क्या कह रहे हैं, ये मुल्ला जी क्या कह रहे हैं, तुमने अमानत में खयानत करी और इनका मुर्दे की देखभाल नहीं करी, क्या हो गया उस मुर्गे, कित गया हो। बोला जी ऐसी बात नहीं है, उसने ना जरक ले गए। बोला जरक ले गए। बोला जी देख लो आप मानने लग रहा। मुल्ला बोला अब जरक एक वो है जी, एक जानवर हो है। बोला ना जनाब, जानवर ना होता, जरक तक फरिश्ता हो है। और वो फरिश्ते ले गए उसने सीधे के सीधे जन्नत में। तो वो जो कड़का था ना, वो आखिर में की का यार, फिर नवाब भी बिल्कुल निरुत्तर हो गया। कि नवाब ने पूछा बता भाई तू, तो बात माते बात लिखड़े, बात माते बात लिखड़े, और बात में लिखड़े बात फर्क, बात माते बात लिखड़े, बात में लिखड़े फर्क। तुम जिसने फरिश्ता कहो हम उन्हें कमा जरक। बोले जी तुम फरिश्ता कहो और हम फर्क, हम जरक का बात एक है, वो फरिश्ता ले गया। बोले भाई ठीक है जा।
तो उसका कुछ एक्शन कोई नहीं किया, उसको कार्रवाई भी नहीं करी, और एक ही उसमें आखिर में निरुत्तर कर दिया, नहीं तो फंस गया था वो। फंस गया था जी। तो ऐसे जो होते हैं, ये मेरा पहला ही कड़का है। दूसरा देखिए, एक गांव में क्या होया, पहले अंग्रेज थे ना, तब की बात है। तो अंग्रेज आ गया, शिकार करने आया करते, मैंने भी देखे हैं। तो शिकार करने आ गया और वो अपनी पतलून भूल गया, पतलून जो पहना गया पैंट, और पहले हरियाणा में पतलून पहना नहीं करते, धोती बंद है, ये पजामे पुजामे भी बाद में आए हैं। तो वो एक आदमी गया उड़े, और वो जोड़ के किनारे वो देखे क्यों के है भाई, वो देख के समझ में ना ये है कि, तो उन्हें गांव में ले आया, और गांव में इकट्ठा हो गया भाई, बिना के ले आया, कि हो गया, कौन आ गया, तो सब इकट्ठे हो गए भाई, ये सह के पहचानो इस चीज ने, पहचान की है। तो किसी की समझ में नहीं आई, तो बोले भाई वो समझदार है, वो बूढ़ा, उन्हें ले आओ, बुला के उन्हें ले आए। उन्हें सोचा फंस गया तू भी, बेरा भी नहीं। तो वो जो गांव था वो दिल्ली के आसपास का गांव था, नरेले के पास का कितना का, वो नहीं है, क्योंकि लोक में कुछ बातें लुप्त हो जाती। उस गांव में मिर्च बोया करते, तो सब्जियों की खेती तो उस आसपास ही हाँ उड़े होती होगी, तो मिर्च बोया करते, और वो मिर्चा ने कट्ठी करता ही वो जेड़ी होती 2 सिंगड़ की, वो भी थी, और उन भर के ले जाते ना मंडी में, तो एक कोथड़ा सा होता था, वो था। तो उन्हें सोचा कि या तो ये कोथड़ा हो, और जब ये कोथड़ा हो तो 2 क्यों टांगो, ये 2 क्यों, एक होना चाहिए। फिर उसने की कहा, फिर सारे बोले हाँ भाई मानेंगे, कि जानन आले जाणगे, जानन आले जाणगे, के जाने अनजान, अगजी न जानना दो जाणगे, अनजान के जाने। आपने आपको भी कह दिया कि मैं तो के जानू, जानने वाले जाणगे, के जाने अनजान, या तो मिर्चा का कोथड़ा, और या जेड़ी की म्यान, या इसमें जेड़ी रखे है, या मिर्चा का कोथड़ा है। तो ऐसे होते थे, टाइम पास कर लिया करते वो हास्य के साथ। हाँ, और फिर उन्होंने भी मान लिया भाई ठीक है। लेकिन कड़का, एक चीज तो इससे बात साबित होती है डॉक्टर साहब, कि कड़का बनाने वाले आदमी गांव का सबसे समझदार आदमी, समझदार होता था, समझदार है ना, होता समझदार था, और वो कम ही होते थे, सब नहीं होते थे, और वो ऐसी बात कह देता कि सबको निरुत्तर होना पड़ता। फिर एक देखिए, और दूसरा एक आदमी का नाम था तंबकतूरा, तंबकतूरा, और वह उसकी जो ब्याह होया, घराली आई, सोचे बहुत बुढ़ा नाम, बोले तू अपने नाम न बदल ले, तंबकतूरा के तंबकतूरा होता नहीं। हालांकि उसने कहा है शेक्सपियर ने, देयर इज नथिंग इन नेम, अब मेरा जो नाम है संतराम है, रख दिया, मुझे गर्व है, मैं SR भी नहीं लिखता, कोई कहता ना भाई पूरा लिखो, है तो है नाम में क्या रखा है, अब संत नहीं हो, संतराम तो संतराम हूँ। तो वह क्या होया कि वह बाहर गई, गोबर गाबर घेण, तो उड़े उन्हें के देखा कि गांव का एक आदमी था जिसका नाम था अमर सिंह, वो मर गया, और उन्हें चढ़िया भूख है, वह देखे कि वो तो अमर सिंह था, और यो भी मर गया। और दूसरा के था, वो आरण्य चुग थी, हाँ, एक लक्ष्मी नाम राणे चुग है, लक्ष्मी आरण्य चुग है, और एक का नाम था सूरवीर, वो कुत्ता ने देख के बाज लिया। तो वह घर आई, और घर आके उस टाइम गई, तो मत बदला पड़ा नाम, यो ठीक है, के है आरण्य चुगती लिच्छवी देखी, और डर के बाजा सूरा, चियाणिया में जाता अमरा देखा, सब था अच्छा तंबकतूरा, तू ये ठीक है, तू रान दे, तू कितनी बढ़िया है। आगे एक वाक्य में कह दिया कि भाई तू ये ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगला और देखिए, और चिड़ी की लड़ाई, चिड़ी की और चिड़िए की, उन दोनों की लड़ाई रहती है, उस पर भी बना रखे हैं पशु पक्षियों पे, हाँ। चिड़िया और चिड़िया की लड़ाई रहती। वह चिड़िया बहुत शैतान थी, और वह बोलना बंद कर दे और काम करे नहीं, मतलब ये कल्पना है। और वो बेचारा लग गया रहे, और जब रोटियां का टाइम आओ ना, तो चिड़िया जब न्यू कह दे ना हमारी तरीके लड़ाई, और वो आके खा जा। तो उसके ऊपर वो है कि
चिड़ी चिड़े की लड़ाई, चाल रे चिड़े में भी आई, घनी स्वाद खिचड़ी बनाई, चिड़िया ने लपक लपक खाई। फिर कोई लड़ाई नहीं रही। तो इस तरह से है आगे भाई, वो आप वैसे तो बोलचाल भी नहीं, और जब खिचड़ी बना लीजिए वह खा गई लपक लपक। फिर एक और है बंदर की, बंदर पाछे पड़ गया कि एक आदमी था, वो एक गांव के गोरख को साधु मंदिर में रहा करता, उस दौर गया, बोला महाराज आप पहुंचे हुए हो और ना मेरे बहुत बुरे बुरे विचार आओ कि वो क्यों आ जा, कि वो क्यों मैं आ जा। नु बोले भाई अब उन्हें भी ना बेरा था इतना, नु बोला तू न्यू कर कि तेरे जब बुरे विचार आवे तो तू और क्यों सोचने लग जा। नु बोला जी जो कर। तो वो उड़ कुटिया के उस पर बैठा था मंडेर पर बंदर। नु बोला जो करियो बंदर, इस बंदर में ध्यान ला ले, फिर तेरा और कितने ध्यान नहीं रहेगा। बोले अच्छा जी। तो वो तो बंदर में ध्यान ला दिया, जब भी विचार आवा जो बंदर ने देखने लग जाए काल्पनिक। तो फिर उसके बाद भी वो तो बंदर आने लग गया, दिमाग में बंदर बैठ गया, बंदर बंदर। फिर वो गया, उसने जब 1 महीने के बाद, वो 1 महीने के बाद आई है, बोला जी बात बनी नहीं। बोला कि मेरे तो बंदर पाछे पड़ गया। बोले क्यों करे गई बंदरा हुआ है, पहले और बेचारा करते ही बंदरा हुआ है। तो फिर उसका कड़का है, बंदर पाछे पड़ गया कि उस साधु, वो कहता बुरे विचार, बंदर पाछे पड़ गया, बुरे विचार चले गए, बंदर मेरे पाछे पड़ गया। फिर साधु कहता है मार बंदर का जूत, यो कुएं जेर में पड़ जा। आगे के जूत मारे इसके भी केक है, इसका मतलब अब बंदर को मत याद कर, इबोर के में याद करने लग जाए, कुछ भी मत कर। तो ये कड़का है। फिर उसके बाद एक उसका है पंडित मिस्र का, मिस्र होते थे जो ये कुछ पतरा उतरा देखते थे, इनको मिस्र बोलते थे। मिस्र वैसे उधर उत्तर प्रदेश में उधर सरनेम है ये मिस्र। हाँ सरनेम है, हमारे यहाँ मिस्र कहते थे। हमारे यहाँ शर्मा जो ये काम करता था उसको मिस्र कहते थे। तो वो दूसरे गांव का कोई मिस्र और खेत दौरेगा जा, किसान के रोज जा, और वो अकाल पड़ गया ना, क्या होया, दुखी था वो, हड़ जोड़ रहा। सुबह सुबह वो एक दिन मिल गया उसने, बोला मिस्र रुक गया वो। बोला यो का क्यों किदाब रहे, न बोला यो जजमान कौन से गांव का है, पूछा। बोले फलाने गांव का। यो क्या है, यो पतरा है, आगे इसमें क्यों है, अनपढ़ आदमी हो। बोले इसमें बता दें हम देख कर क्या होगा ना होगा, आगे तो बता दें, आगे तो बता दें। बोले अच्छा सारा सब कुछ बता दे। अगर हाँ जो भी चाहो बता दें। तो बोला कि न्यू बता, मैं तेरे कई लठ मारूंगा मैं तेरे कई लठ मारूंगा। इसमें भी कड़का है। हाँ मैं तेरे कई लठ मारूंगा। तो फिर वो बोला जजमान ठाडा मारा रोण देना, खाट खोसले सोण देना। फिर याद कर तो इस पे बनाया कड़का, इस पे बनाया आगे ठाडा मारा रोण देना, खाट खोसले सोण देना जा। फिर एक घराली पे है, उनकी दोनों आगे बोलचाल बंद, पति पत्नी की बोलना ही नहीं आपस में। अब होया ही सा कि उसको इसी ओका पिया करता ओखटी, और अंधेरा हो गया शाम ने, और पहले ये लाइट लुइट नहीं हुआ नहीं करती, वह दीवा भी ना जला रही क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही थी। तो उसका इसी होगी हो कोकेटी उठ गई कि मैं ओका पीऊँ, पर पूछा क्यों कर, बोल चाल तो बंद, क्यों कर बोल रहे। तो फिर उसने अपनी घराड़ी आप बोल लिया, वह घराड़ी उड़े थी। बोला ना चाली ना घर में देरा गुप, बोला ना चाली ना घर में देरा गुप, कड़े पड़ी से कोथड़ी कड़े पड़ा से हुक। कह दिया बात। अब उन्हें सोची तेरे को इसने संबोधित भी नहीं किया और कह भी दी, अब तू क्या कर, कड़के में बात कह दी तू। हाँ कड़के में कह दी, तू भी कड़का करे जब बात बना। उन्हें भी कड़का मारा। वह बोली बोला ना चाली ना घर में अंधेरा गुप, चूल्हे पाछे पड़ी कोथड़ी उड़े पड़ा सा हुक।
दोनों चीज बता दोनों चीज बता दी और काम भी बन गया और उससे का उससे रह गए। और उसे तो ऐसे ये कड़के हमारे कि जो निरुत्तर कर देते हैं। और अगले एक और बटेऊ का शायद आपने उसमें पता नहीं पड़ा हो, आगे वो बटेऊ आ गया और वो वे जो मियाँ बीबी थे ना जिसका आया, बोले ये और आ गया, इन्हें क्यों कर बजावा नहीं, बेकार में इस तरह रोटी देनी पड़ेगी और क्या में देनी पड़ेगी। तो उन्होंने आपस में योजना बना ली, अब तू तो चली जा कित गितवाड़ गितुड़ में, मैं इधर उधर चला जा, 2-4 घंटे में आऊँगे, दूसरा चला जाएगा, हाँ नहीं जानेंगे, मैं आकर ना फिर लड़ाई कर देंगे, मारूंगा तेरे। तो न्यू एक उन्होंने योजना बना ली। तो वो आए, बोले आके वो बोला उस ताई गाड़ियाँ दे के, तो रोटी नहीं बनाई ताई, दो फारा हो गया फलाना, और उसका वो थोता मांस मारा, बोल बतला रहे। दोनों बताए थोते मांस मारे। और उनने सोचा वो तो भाज गया, पर वो आई था वो खाटतला बढ़ रहा। तो फिर उनका जो वो है, तो वो मैं आपस में क्या बात हुई कि मन के ते मारा, मन के तेरे मारा। वो उसका पति बोला मन के तेरे मारा, वह बोली मैं के रोई, और वो नीचे काटतले के लिकड़ा अग मैं के गया। एक वाक्य में मैं के गया, और फिर उनको क्या करें, उनको रोटी देनी पड़ी होगी। तो ये ऐसे ऐसे करके हैं। और एक और है, एक छोरी पैदल चला करते पहले, और वह पैदल चाली आवे, वह किस जाति की थी वैसे कड़के में थी वो है, पर वो जाति छोड़ देते। और वह गांव में आई और आके अपने बाबू तो बोली, बाबू मैं तो लूट ली, वो रास्ते में डाकू थे उन्हें लूट ली। वो बोला ये निर्भाग बाजी क्यों ना, अग बाबू बाजी था लूट ली जब बाजी अग लूट ली ना जब बाजी पहले नहीं। तो इस प्रकार के ये 60 मन इसमें संकलित नहीं, बढ़िया करा आपने। 60 के। और ये मैं समझता हूँ कि जो भी पढ़ेगा उसको एक तो कड़के के बारे में सैद्धांतिक पक्ष का पता चलेगा जी। और ये दूसरे कड़के ये उनसे अलगाए गए किस्सों से। बहुत बढ़िया जी। ये शब्द संघर्ष कोई प्रकाशक हाउस है, इन्होंने छपी है किताब, अगर आपको मंगवानी हो तो। बाकी मैं ये कड़के सुनाऊंगा। हाँ ठीक है, लोग कहानियों के दिन पे एक कड़का सुना देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए हैं। हाँ और क्या, ये किसी की बपोती नहीं है, बपोती नहीं ये मेरा कुछ नहीं है, मन तो संकलन किया है, हैं जी, सबके हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई ये तो कोई संकलन कर दे वो बढ़िया है, कोई बढ़िया और कर दे, और कर दो 600 हो जाए, 600 हो जाए, अच्छी बात है। तो अपना हरियाणा के साहित्य की सेवा ही होती है। हाँ तो मेरी इतनी सीमाएं थी और मैंने ये छाट के आपने करा, आपने अच्छे कड़के अच्छे छाटे हैं मैंने ना, बहुत बढ़िया। और भी मिल सकते थे, मगर मैंने ऐसे हैं कि जो मैंने सैद्धांतिक पक्ष निर्धारित किया है उस पर जो फिट बैठते हैं वे लिए सारे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने हरियाणा की एक कड़का विधि के बारे में बताया, और शायद हरियाणा में पहला ही ऐसा वीडियो होगा जिसमें कड़कों का जिक्र। हाँ कड़का शायद मैंने भी नहीं देखा ना सुना। नहीं है तो कड़के जो इसमें बढ़िया बढ़िया कड़के मुझे लगेंगे वो मैं आपको सुनाता रहूँगा दोस्तों। और डॉक्टर साहब ने ये दूसरा वीडियो था डॉक्टर साहब के साथ, और आगे भी कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब को आपसे मिलवाते रहेंगे। डॉक्टर संतराम जी ने 30 किताबें ये अब तक लिख चुके हैं, और कभी इनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं मैं तो नाचीज हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है।